गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कल फैक्टर थ्योरम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है उस नंबर सिस्टम का हम टेस्ट लेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे। हम इसे क्वेश्चन पेपर इस पे लिख देंगे। क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे लिख देंगे और आप लोगों को उसको सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पे भेजना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे लिख देंगे, आपको सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप करना होगा। फिर हम व्हाट्सएप पे चेक करके सही गलत करके आप लोगों को नंबर दे देंगे, ठीक है। ये टेस्ट 2 से 3 दिनों में होगा। पेपर जब बना लेंगे पहले लेसन का, नंबर सिस्टम का, ये बात ध्यान दें, ये बतानी थी आप लोगों को, ठीक है। सभी लोग वीडियो ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। टेस्ट होगा। तो फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम पे हम देखो, अब इस एक्सरसाइज में फैक्टर थ्योरम के बाद एक और टॉपिक है हमारा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम बताने से पहले फैक्टर थ्योरम पे एक दो क्वेश्चन बता देना चाहते हैं, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन बताएंगे। फैक्टर थ्योरम पे और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल दोनों के लिए बुक में एक ही एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज है 2.4। तो पहले हम थोड़ा सा 2.4 का एक दो क्वेश्चन बताएंगे जो फैक्टर थ्योरम पे है, उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन बताएंगे, फिर 2.4 का हम फैक्टराइजेशन वाला पे जो क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2.4। एक बात मैं बता दूं, फैक्टर थ्योरम मैं फिर से बता दूं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, मान लो कि 3x + 1, ठीक है, और ये पूछा जाए, ये बताओ कि x - 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? x = 2 इसमें रख के P2 निकालेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, वरना फैक्टर नहीं होगा। यही बात है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं लिख के बता रहा हूँ। पूछ रहा है कि डिटरमाइन, बताओ, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग polynomials has x + 1 of factor। अब सवाल क्या पूछा है? नीचे कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, इस पॉलिनोमियल में से x + 1 किसका फैक्टर है? पहला है x³ + x² + x + 1। दूसरा पॉलिनोमियल है x⁴, ये x⁴ है, x⁴ + x³ + x² + x + 1, x⁴ + x³ + x² + x + 1। और हमारा जो तीसरा पॉलिनोमियल है x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। और जो चौथा है आपका, ये तीसरा हो गया, चौथा है x³ - x² - 2 + √2 x + √2। हमको बताना है कि x + 1, ये x + 1 इसमें से किसका किसका फैक्टर है। क्वेश्चन लिख लिए। अब मैं क्वेश्चन इरेज करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, हमको बताना है, डिटरमाइन करना है कि जो नीचे ये 4 पॉलिनोमियल दिए हैं, इन 4 पॉलिनोमियलों में से x + 1 किसका फैक्टर है। मैं इरेज करता हूँ।
अब देखो, सबसे पहले मैं आपका दूसरा कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा, पहले का दूसरा, तो गिवन पॉलिनोमियल को पी एक्स मान लो। पी एक्स क्या है आपका, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। किसको चेक करना है, एक्स प्लस 1 को। वही काम जैसे रिमाइंडर थ्योरम करते थे, एकदम ऐसे ही करेंगे। इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब p -1 निकाल लेंगे। अगर p -1 0 आ गया, ये p -1 0 आ गया, तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। तो p -1 निकालोगे तो -1 के पावर 4 प्लस -1 के पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। आ रही बात समझ में, आ रही ना। जैसे ये यहाँ पे देख लो, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर देंगे, x इक्वल टू -1 के पावर 4 प्लस है तो प्लस, -1 का पावर क्यूब प्लस है तो प्लस, x के जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस। अब ये देखो, जब 4 टाइम करोगे -1 का पावर 4 तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस -1 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 ये प्लस, फिर 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब देखो 1 ये -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर तो एक बच गया ना। तो जब रिमाइंडर एक बच गया तो इसका मतलब ये है कि ये x प्लस 1 जो है इसका, x प्लस 1 इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। तो लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0, therefore remainder is not 0, therefore x plus 1 is not factor of px। px मतलब जो ये पॉलिनोमियल है, इसको हम px शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, पूरा दिखाई दे रहा है ना, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम एक 4 नंबर बता देते हैं, ठीक है। 4 नंबर था हमारा, पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस √2। एक्स प्लस 1 ही को चेक करना है, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, p -1 फाइंड करेंगे तो -1 का क्यूब माइनस, फिर एक्स की जगह पे -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, एक्स की जगह पे -1 प्लस √2। देखो थोड़ा सॉल्व करने आना चाहिए। ये -1 का क्यूब -1 माइनस -1 का, अच्छा ये समझ रहे हो ना, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब का मतलब -1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, और 1 में 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये समझ में तो आ ही रहा होगा। फिर ये माइनस है तो ये माइनस, फिर -1 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये टर्म देखो, ये -1 और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा प्लस हो जाएगा तो ब्रैकेट में 2 प्लस √2 प्लस √2। अब ये देखो -1 मैं लिख देता हूँ, प्लस जब आ गया तो ये 2 √2 प्लस √2, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब इसके आगे ये प्लस साइन हो गया, माइनस होता तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस होता, -2 -√2 होता, लेकिन फिर यहाँ भी तो ये -1 है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे -1 में और फिर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2, -1 -2 प्लस 2, और प्लस ये √2 प्लस √2 2 √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 √2, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं बचा। तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, therefore x plus 1
इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी एकदम सेम है। देखो जैसे यहाँ पे एक हमारा पॉलिनोमियल दिया था पहला, और x+1 को चेक करना था। तो अब क्या किया है कि इसको मैं px मान रहा था ना, इसको तो मैं px माना ही। अब इसको जैसे ये पहले क्वेश्चन में x+1 था तो इसको ये gx कह दे रहा है, तो कोई बात नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल था और वो gx नाम दे रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन में ये पहला 4 सवाल था ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये पॉलिनोमियल लिख दिया था, तो इसको मैंने px मान लिया था और x+1 से चेक करना था तो चेक कर रहा था। अब इसको ये gx कह दे रहा है, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, ये पॉलिनोमियल है, इसको कोई नया पॉलिनोमियल gx कह दिया। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग घबराइए मत, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लिखा है कि यूज फैक्टर थ्योरम, पहले लिखा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करो। यूज फैक्टर थ्योरम to determine whether gx मतलब कोई पॉलिनोमियल इज a factor of px। पढ़ ले रहा हूँ ना, ये फैक्टर ऑफ px in each of the following cases, in each of the following cases मतलब नीचे कुछ केस दिए गए हैं, उसमें एक gx है और एक px है, मतलब दोनों पॉलिनोमियल है। तो बताना है कि क्या gx px का फैक्टर है, तो वही बताएंगे। gx px का फैक्टर है, ये हमको बताना है। जैसे क्वेश्चन में लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे px लिखा है पहला क्वेश्चन 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ gx लिखा है x+1। बस वही सवाल। अरे पीछे ही ये सवाल हो सकता था कि बताओ इस पॉलिनोमियल का x+1 फैक्टर है कि नहीं, बस इसको gx नाम दिया है। तो करेंगे वैसे ही, पहले इसको 0 से इक्वेट कर देंगे जो हमारा gx है सॉल्व करने के लिए, मतलब gx = 0 या gx का वैल्यू x+1 है। जब सॉल्व करेंगे तो x+1 को 0 कर देंगे, फिर x = -1 आ जाएगा। तो अब हमारा p-1 फाइंड कर लेंगे। 2 - 1 का क्यूब प्लस x² है तो -1 का स्क्वायर माइनस 2x के जगह पे -1 और -1। ठीक है, तो ये 2 × -1 का क्यूब -1 है ना, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई करोगे -2 × -1 प्लस 2 -1, तो ये हो जाएगा -2 + 1 + 2 -1 होगा ना। ये -2 ये +1 ये 2 -1, तो देखो ये +1 -1 +2 -2 क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर ये जो x+1 इज फैक्टर ऑफ 2x³ + x² ये लिखो, या देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px। अरे gx x+1 है और px हमारा ये पॉलिनोमियल है, तो शॉर्टकट में लिख दो इज देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px, वरना इसको ऐसे लिखते देयरफॉर x+1 इज फैक्टर ऑफ 2x³ + x² - 2x - 1। नोट कर लो। अरे यहाँ से सॉल्व किया है, बाकी तो ऊपर क्वेश्चन था। इसका एक और बता देते हैं। अब इसका एक तीसरा भी बता देता हूँ, वैसे आप लोग करेंगे तीसरा, ठीक है, आसान है, ऐसे ही सब है, आप लोग करेंगे। नहीं आएगा तो आप लोग बार बार कहता हूँ मैं, आप लोग पूछेंगे तो मैं कल दोबारा बता सकता हूँ। अब देखो इसमें तीसरा मैं बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैं क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x-1 is a factor of px is a
factor of px in each of the following cases. In each of the following cases. ठीक है, पहला क्वेश्चन है px हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो px है वो आपका है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है आपका के एक्स पी एक्स जो हमारा है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। और चौथा है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ऐसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, ये लास्ट में के है 3x प्लस के। ऐसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि x प्लस 1 ऑलरेडी इन सब का फैक्टर है। x प्लस 1 लिखा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताओ, कि अगर k का वैल्यू बताओ, अगर x माइनस 1 फैक्टर है इन सब का, तो x माइनस 1 इन सब का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। x माइनस 1 अगर इन सब का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं अगर पहला सॉल्व करूं, देखो थोड़ा सा ऐसे मैं लिखूंगा, गिवन पी एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। फिर मैं लिखूंगा सिंस एक्स माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये तुम्हारा P1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने ये बार बार कहा है कि जब x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जब P1 निकालोगे तो वो 0 ही ना आएगा, क्योंकि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब P1 कैसे निकालोगे, तो P1 यहाँ पे रख दो, अरे Px ये तुम्हारा, तो ये Px तुम्हारा देखो Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है, तो जब P1 निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस ये करोगे ना, तो यहाँ पे P1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये P1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, या 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, या इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो फिर 2 प्लस के इक्वल टू 0 या के इक्वल टू -2। पहले ही ये 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो इसको x माइनस 1 को क्वेश्चन में दिया था, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर देंगे, और 0 से इक्वेट करने के बाद P1 0 आएगा, जब ये फैक्टर है तो P1 0 आएगा। ठीक है, एक और बता देते हैं, इसको नोट करो। देखो अब मैं तीसरा बता देता हूँ, ये चौथा बता देता हूँ, तीसरे का चौथा। ये आपका px है, ये है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये हमारा पॉलिनोमियल है, और x माइनस 1 इसका फैक्टर है, दिया ना सबके लिए था कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे x इक्वल टू 1 आएगा, तो अगर ये फैक्टर है तो P1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा ना। अगर फैक्टर है तो P1 0 होगा। अब P1 कितना होगा, तो P1 x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रख दो, तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0 है ना। के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के है, तो k और 1 के जगह पे, मतलब x स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पे 1। अब ये k 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये k होगा k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। अब ये k प्लस के क्या हो जाएगा, 2k। अब माइनस 3 को उधर भेजोगे तो प्लस 3, और k इक्वल टू 3/2। अरे बात समझ में, तो k क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, ये k प्लस के 2k हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही। आप लोग रिवाइज कीजिए, कल फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। लाइक कीजिए। थैंक यू।